बाद में वो फिजल आउट होती चली गई रेपो रेट की अनाउंसमेंट से लेकर के, यानी थर्सडे से लेकर के, और आज फ्राइडे भी काफी नर्वसनेस दिख रही है क्या बाजार में? नहीं, देखिए, जैसे लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चल रही है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो निफ्टी में भी वही कंसोलिडेशन इस वीक में हमें देखने को मिला। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा ऊपर शुरुआत की और फाइनली अब क्लोजिंग जो है हमने थोड़ा एंड नोट पे की है, नीचे लोअर लेवल पे की है। आगे भी जैसे, क्योंकि इस वीक में आरबीआई की पॉलिसी थी, नेक्स्ट वीक में फेड की पॉलिसी है। सो जो भी मोमेंटम या जो भी एक रैली जो हमें देखने को मिलेगी, अगर मैं बात करूं मीडियम टर्म की, तो मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में तो मार्केट मेरे को डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ ही लगता है, अपवर्ड मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, और शॉर्ट टर्म में ही हमें जो आगे फेड मीट है वहां पे किस तरह का फेड डिसीजन लेगा, आगे वो रेट्स को, रेट कट, रेट जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो अभी कंटिन्यूसली अपवर्ड, मतलब अपने रेट्स बढ़ाते जाएंगे, या इस बार वो पॉज लेंगे या नहीं लेंगे। अगर वो पॉज लेते हैं तो मुझे लगता है कि देन मार्केट में एक नई रैली, फ्रेश रैली स्टार्ट हो सकती है। बट टिल देन एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है अगले वीक के लिए भी। और नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी की जहाँ तक बात है, हम लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए भी निफ्टी के जो लेवल्स रहेंगे वो यही रहेंगे, ऊपर की तरफ 18,750, 18,800, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 18,450 और 18,400, ये नीचे की तरफ के लेवल्स रहेंगे। एक रेंज बाउंड मार्केट रहने की उम्मीद दिख रही है, और शायद उसकी जरूरत भी होगी, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ राकेश सर, कि एक बड़ी तेजी के लिए पहले बाजार को थोड़ा सुस्ताना चाहिए यहाँ पे, और एक हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं, या हेल्दी एक कंसोलिडेशन कह सकते हैं। बिल्कुल। राकेश सर, बैंक निफ्टी में किस तरीके के लेवल्स देख रहे हैं और किस तरीके का रुझान निकलता है? देखिए, बैंक निफ्टी जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी सेम स्टेटस ही रहेगा, वहां भी कंसोलिडेशन रहेगी। इनफैक्ट जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा हमें ज्यादा मजबूत लगता है निफ्टी के मुकाबले, तो वहां पे गिरावट की संभावना तो थोड़ी सी कम है। बट हाँ, ऊपर के स्तरों पर जो ऊपर के जो हमारे लेवल है 44,450, 44,500, वहां पे डेफिनेटली एक बिकवाली दोबारा से आ सकती है। तो ऊपर की तरफ जो लेवल रहेंगे वो कैप रहेंगे 44,500, वहां पे बिकवाली आ सकती है। और नीचे की तरफ डेफिनेटली अभी जो हमारा क्लोजिंग है करीब करीब 43,989 के आसपास लग रहा है, तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 43,700 एक अच्छा बेस, अच्छा सपोर्ट हम कह सकते हैं वहां पे है। उसके अलावा दूसरा जो बेस सपोर्ट बनेगा वो 43,400 के आसपास। तो 43,400 से लेके 44,500, 1100 पॉइंट की ये रेंज नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जी, तो ये एक रेंज है यहाँ पे भी, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, जो कि राकेश सर बता रहे हैं। एक बार टेक्निकल्स के लिहाज से चलते हैं दिवाकर सर के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। दिवाकर सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं, और टेक्निकल्स के लिहाज से नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं, आंकड़े क्या निकल? जी एलेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, पिछले हफ्ते जैसे पिछले फ्राइडे को मैंने बात की थी, एक लंबे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो आपने देखा भी होगा इस वीक में जो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस एक रेंज में रहे, और अपने लोअर एंड की तरफ दोनों इंडाइसेस ने एक क्लोज दिखाया। तो एक थोड़ा सा जो मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों पे दिखता है, एक बड़े अच्छे अप मूव के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखती है वीकली चार्ट पे, जिसको शूटिंग स्टार कहते हैं। तो अब जब तक इस दोनों ही इंडेक्सेस जो अपने शूटिंग स्टार के हाई है, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 44,500, और निफ्टी की अगर बात करूं तो 18,765 के ऊपर जब तक नहीं क्लोज आता तब तक ऊपर का मूव अभी कंटिन्यू नहीं होगा। हो सकता है अगले 1-2 वीक मार्केट थोड़ा स्लाइडली या तो फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करे, या फिर अभी अप मूव से पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन है, छोटा सा करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से स्ट्रेटजी बन रही है क्या? जी बिल्कुल एलेक्स, अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी ने काफी समय के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, जो आपने एक रैली स्टार्ट होती हुई देखी होगी 39,500 से हम वन वे ऊपर की तरफ 44,500 के आसपास आए। और बैंक निफ्टी में दो नेगेटिव कैंडल मुझे एक साथ वीकली चार्ट पे दिखती है। एक तो करंट वीक की जो कैंडल है, ये इनसाइड बार बना हुआ दिखता है, और ये इनसाइड बार पिछले वीक के अंदर बना हुआ है। तो अब जब तक ये बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक कोई बड़ा अप मूव मुझे ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में नहीं दिखता। हो सकता है बैंक निफ्टी में एक करेक्टिव फेज थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, जो बैंक निफ्टी को लेके आ सकता है। पहला जो मेरे को इमीडिएट सपोर्ट चार्ट पे दिखता है वो है 44,444,
सॉरी 43,444, अगर उसके नीचे हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो हम 43,800 की तरफ आ सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं तब तक इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा जब तक हम बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता डेली बेसिस। ये है लेवल, हाँ जी, ये वो लेवल है, ये वो रेंज है जिसको ऊपर नजर है दिवाकर सर की। राघव सर, आपसे भी एक बार चलते समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे व्यू, और साथ ही साथ कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिक नजर है जहाँ से हम इसको सपोर्ट पाता हुआ देख सकते हैं? जी एलेक्स जी, देखिए बाजार 17,000 से 18,700 की वन साइडेड तेजी के बाद अब मुझे पॉज के मूड में लग रहा है। निफ्टी का प्राइस देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्राइस गैप अप होता है और ड्यूरिंग द डे वो गैप फिल हो जाता है, जिसका मतलब है कि ऊपर के लेवल्स पे बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रही है निफ्टी को। पिछले हफ्ते में ऐसे 4 इंस्टेंसेस आए हैं कि मार्केट गैप अप हुई है पर वो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे पाई, जबकि वो सारा जो गैप था वो सारा फिल कर दिया मार्केट ने। अगर इस वीक की बात करें तो मार्केट 18,450 से लेके 18,700 के बीच में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे हमें ये 2 लेवल्स नजर आ रहे हैं। 18,700 से 750 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार उस लेवल को टच करके नीचे की तरफ गिरती है और 18,450 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। और अगर आप मेरे से कोई निफ्टी या इंडेक्स की स्ट्रैटेजी पूछें तो मैं कहूंगा कि डायरेक्शन इस टाइम पे मत खोजिए, रेदर देन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। पर अगर किसी को कोई डायरेक्शनल पोजिशनल व्यू भी लेना है तो वो भी तब लेना चाहिए जब आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। अगर अगले हफ्ते में हमें 18,450 के पास बाजार मिलता है